अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10 की मैथ की एक्सरसाइज 18.7। 18.7 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये भी पिछली एक्सरसाइज की तरह ही क्वेश्चंस है, बहुत इजी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो हमसे कह रहा है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आर। और वो कह रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस के। इफ आई इज इक्वल टू 6 एम्पेयर्स व्हेन वी इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स एंड आर इज इक्वल टू 5 ओहम्स। अब पहले में तो हमें पता है कि वो हमें वैल्यूज देकर क्या पूछना चाह रहा है, कांस्टेंट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देन वो हमसे क्या कह रहा है? फाइंड आई। फिर कह रहा है कि करंट मालूम करें जब वोल्टेज आपके पास क्या गिवन हो? 180 वोल्ट और रेजिस्टेंस आपके पास क्या हो? 8 ओहम्स। सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। वो हमसे कह रहा था कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं V से। फिर उसने कहा था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस के, जिसको हमने किससे शो किया है? R से। हमने नहीं किया, मतलब क्वेश्चंस में हमें गिवन था। तो हमें पता है जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाता है? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट सब क्वेश्चन में सेम है, जो कि क्या है? K। अब हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। I की वैल्यू हमारे पास 6 गिवन है, वोल्टेज हमारे पास 220 है और रेजिस्टेंस हमारे पास 5 है। तो हमने लिख दिया करंट हमारे पास कितना है? 6। K हमें फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस है 220 अपॉन 5। अब ये 5 यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड 6 के साथ जब हम शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 5 30। ये 220 K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो ये यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो K की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 3/22। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि फिर आप लोग जो है वो I फाइंड आउट करें जब वोल्टेज हमारे पास 180 होगा और रेजिस्टेंस हमारे पास 8 ओहम होगा। और यही इक्वेशन को यूज़ करेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, क्या है? 3/22। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं करंट को। नाउ वी फाइंड आई। वही इक्वेशन यूज़ की, वैल्यूज पुट की। K की वैल्यू है 3/22, वोल्टेज हमारे पास गिवन था कितना? 180 और रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन था 8। तो अब हम क्या करेंगे? इसको कैंसिल आउट करेंगे। ये 2 के टेबल से कट रहा है। 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 9 द 18, 0 का 0। तो हमने लिख दिया हमारे पास क्या बचा? 3 मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 8। तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 270 अपॉन 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो क्या आ जाएगा? 88। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.068। और करंट की यूनिट हमें पता है क्या होती है? एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर इन फूड कैंडल्स वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब हमें पता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जो है वो हम किससे मेजर करते हैं, किससे शो करते हैं? CD से। वो कह रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं S से और वो भी क्या कह रहा है? स्क्वायर है। तो हमने लिख दिया CD इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। अब कह रहे हैं सपोज द इंटेंसिटी ऑफ अ हाई बल्ब इज 0.8 फुट कैंडल्स। अब 0.8 फुट कैंडल्स क्या है हमारे पास? ये CD है। 0.8 है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स।
और फिर वो हमें डिस्टेंस भी दे रहा है। इट मीन्स पहले वो हमसे क्या पूछ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जब भी ये साइन हटता है तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट। तो हर सवाल में हमें हमेशा सबसे पहले वो यही बात बोलता है कि आप कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो आपके पास जब भी ऐसा सवाल आएगा, सबसे पहले आपने ये इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद सबसे पहले आपने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जब तक आप कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे तो आप आगे भी ये सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, ये दोनों इसने हमें वैल्यूज दे दी, ये वैल्यूज रख के हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अपना कांस्टेंट। उसके बाद वो कह रहा है फाइंड द इंटेंसिटी लेवल। अब उसके बाद कह रहा है कि आपने CD फाइंड आउट करना है जब डिस्टेंस जो है वो कितना हो, 8 मीटर। ऑब्वियसली कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा जब हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस हमें दे दिया, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, CD। तो सबसे पहले कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं। जब ये साइन हटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या है, K। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, CD इज इक्वल टू K/S²। तो CD हमारे पास गिवन था 0.08, K फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस कितना गिवन था, 3, तो इस पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। ये 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जब 0.08 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.72। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, CD हमें फाइंड आउट करना है। यही इक्वेशन यूज़ करेंगे। K की वैल्यू अभी हमने निकाली जो कि क्या थी, 0.72, और डिस्टेंस उसने हमें दिया हुआ था 8, तो यहाँ पे इस पे आ जाएगा स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 ज़ा 64। तो जब 0.72 को डिवाइड करेंगे 64 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01125, और इसकी यूनिट होती है फुट पॉन्ड, या आप कैंडल भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है हमारे पास, द स्ट्रेंथ S ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीन कैन वेरीज डायरेक्टली एज द ब्रेथ B एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ D। अब वो कह रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रेंथ है जिसको S से इन्होंने डिनोट किया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्रेथ के, इट मीन्स B के, एंड स्क्वायर ऑफ द डेप्थ मीन्स D का स्क्वायर। अब उसके बाद ये इक्वेशन बना दी। अब हमें पता है जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, जो कि क्या है, K। उसके बाद कह रहा है इफ अ बीन 9 सेंटीमीटर वाइड और 12 सेंटीमीटर डीप। अब वाइड का मतलब क्या होता है, ये इसने हमें 9 सेंटीमीटर जो है वो ब्रेथ दे दी है, और डीप मतलब ये डेप्थ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर विथ सपोर्ट 1200 पाउंड। और सपोर्ट 1200 पाउंड क्या है, ये हमारे पास S गिवन है। इट मीन्स सबसे पहले हमारे पास ये तीनों वैल्यूज दे दी गई है और कहा गया है कि कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, व्हाट वेट अ बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 9 सेंटीमीटर डीप विल सपोर्ट। उसके बाद वो आपसे वेट फाइंड आउट करने का कह रहे हैं जब आपके पास ब्रेथ 12 सेंटीमीटर हो और डेप्थ 9 सेंटीमीटर हो। सबसे पहले हम कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें S गिवन था 1200, K फाइंड आउट करना था। ब्रेथ हमारे पास गिवन थी 9, देन डेप्थ हमारे पास कितनी गिवन थी, 12। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर आ जाएगा। 12 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 144। तो जब आप 144 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1296। तो ये यहाँ पे K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपकी मर्जी है, आप इसको किसी भी टेबल से काट सकते हैं। तो ये 2 के टेबल से भी कट रहा है अगर हम देखा जाए। तो जब आप इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25/27। अब कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब वो हमसे कह रहा है कि आप जो है वो वेट फाइंड आउट करें।
जब ब्रेथ आपके पास 12 हो और डेप्थ आपके पास 9 सेंटीमीटर हो। इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए वैल्यूज पुट करेंगे। एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू है 25/27, ब्रेथ हमारे पास गिवन थी 12, डेप्थ हमें गिवन थी 9, तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर यहाँ पे देखें ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 9 द 27, 3 4 द 12। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 9 1 द 9, 9 9 द 81 और 25 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 100। 100 मल्टीप्लाई बाय 9, इट मीन्स क्या आंसर आएगा हमारा 900 और यूनिट क्या आ जाएगी पौंड। क्वेश्चन नंबर 4 है लेबर कॉस्ट, ये आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है, तो ये कॉस्ट है, आपकी बुक में स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है, तो आप इसकी जो है वो करेक्शन कर लीजिएगा। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपकी बुक में कुछ और लिखा हुआ है, जबकि वो जो वर्ड है वो बीन है। क्वेश्चन नंबर 4 है लेबर कॉस्ट सी वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर एन एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज डी if the cost of 100 workers, average number of days D, if the cost of 100 workers for 15 days is 9,000। अब वो हमसे कह रहा है कि जो हमारे पास लेबर की कॉस्ट है जिसको उसने डिनोट किया है C से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ वर्कर के और एवरेज नंबर ऑफ डेज के। नंबर ऑफ वर्कर्स को वो एन से डिनोट कर रहा है और नंबर ऑफ डेज को डी से। हमें पता है जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा कांस्टेंट के। तो उसके बाद वो हमें इफ द कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स, अब ये कॉस्ट नहीं है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो सवाल को बस एक नज़र पढ़ते हैं और डेटा बनाना शुरू हो जाते हैं। आप सवाल को समझ के कीजिए कि वो हमसे क्या रहा है। यहाँ पे वो हमें नंबर ऑफ वर्कर्स दे रहा है जो कि कितने हमारे पास 100 फॉर 15 डेज इज 9,000। ये इसकी कॉस्ट बता रहा है कि उनकी कॉस्ट क्या है 9,000। सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन फाइंड द लेबर कॉस्ट। उसके बाद कह रहा है कि आप जो है वो कॉस्ट फाइंड आउट करें ऑफ 300 वर्कर्स, जब नंबर ऑफ वर्कर्स आपके पास क्या हो 300 फॉर 20 डेज, और डेज कितने हो आपके पास नंबर ऑफ डेज 20। सबसे पहले कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन है, वैल्यूज को पुट करेंगे। कॉस्ट हमारे पास गिवन थी 9,000, के हमें फाइंड आउट करना है और हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 100 और नंबर ऑफ डेज कितने हैं 15। ये दोनों यहाँ पे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे डिवाइड। तो यहाँ पे हमने इनको शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 90/15। तो अब जो है ये 5 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे इसको 4 दे देंगे तो 5 8 ज़ा 40। देन ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आई 6। उसके बाद जो है वो हमसे कह रहा था कि आप कॉस्ट फाइंड आउट करें। जब के की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स हो 300 और नंबर ऑफ डेज क्या हो 20। तो इन तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका भी ये है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा क्या होगा हमारे पास, आप लोग करके देखें 36। तो अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे कितने ज़ीरो है 3 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 36,000। तो आपकी बुक में जो है वो आंसर गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर है 36,000। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है
लास्ट क्वेश्चन में वो हमसे क्या कह रहा है, द सेल्स टैक्स ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार वेरीज डायरेक्टली एज द प्राइस ऑफ अ कार। सिंपल वो कह रहा है सेल टैक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइस ऑफ अ कार के। सेल टैक्स को हम डिनोट करेंगे ST से जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइस को हम डिनोट करेंगे P से। तो बस वो हमसे सिंपल कह रहा है और हमें पता है जब भी ये साइन हटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या है, K। अब वो कह रहा है इफ अ न्यू कार इज परचेज इज रेस 20 लाख देन द सेल टैक्स इज 40,000। अब उसने आपको सेल टैक्स दे दिया है 40,000 और प्राइस भी दे दी है 20 लाख। इट मीन सबसे पहले हमें कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। देन वो हमसे कह रहा है हाउ मच सेल टैक्स इज चार्ज इफ द न्यू कार इज प्राइस एट 28 लाख। अब उसके बाद वो हमसे सेल टैक्स पूछ रहा है जब उसकी प्राइस क्या होगी, 28 लाख। तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कांस्टेंट को। तो सेल टैक्स हमारे पास क्या था 40,000 इज इक्वल टू के, प्राइस क्या है 20 लाख। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये 40,000 से क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 4 जीरो जो है इस 4 जीरो से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 0 का 0। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/50। अब उसने हमें सेल टैक्स पूछा था, के की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी जो कि क्या आई थी 1/50, और प्राइस उसने हमें दे दी थी 28 लाख। अब यहाँ पे भी क्या होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 3 इसको दे देंगे, 5 6 ज़ा 30। तो अब हमारे पास यहाँ पे पीछे कितने ज़ीरो बच जाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे हम 3 0 लगा देंगे। तो सेल टैक्स हमारे पास कितना आ जाएगा 56,000 और हम क्या लगा देंगे साथ रुपीज़। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।